नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेके आया हूँ जीके का 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें से पार्ट 22 का प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य क्या है। तो पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो गंभीरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर गंभीरा हो जाएगा। चलिए आज प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है या किस देश में है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे शीत मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल है। नाम मंगोलिया में है। नाम गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया जगह है शीत मरुस्थल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 बार। तीसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत के प्रथम लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें से इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। ये 1526 में हुआ था। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो किस मुगल सम्राट को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। वो सम्राट को याद नहीं, मुगल सम्राट बाबर था। अगर पूछा जाए मुगल सम्राट के प्रथम संस्थापक तो बाबर ही था, या मुगल सम्राट के संस्थापक कौन है, तो बाबर ही हो जाएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर। 5 नंबर प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने के लिए कौन सी गैस निकलती है या काम आती है। तो अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जब अग्निशामक यंत्र को दबाइएगा तो उसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो आग को तेजी से बुझा देता है। चाहे वो गाड़ी में लगा हो या फिर गैस में आग लगा हो, बुझा देता है। छठा नंबर प्रश्न है, अलकनंदा और भगीरथी का संगम क्या कहलाता है। अलकनंदा और भगीरथी का संगम क्या कहलाता है। तो अलकनंदा और भगीरथी का जो संगम है वो प्रयाग कहलाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिला है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिला है, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिला है, लमसम 75 जिले हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 8 नंबर प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। अगर गांव के नाम तो पाली कड़की, पाली कड़की, पाली कड़की में हुआ था मीराबाई का जन्म। ये श्री कृष्ण जी के भक्त थे, महान भक्त। राणा सांगा के बहू भी थी। 9 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो नीदरलैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड है। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है, यानी लीवर में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है। तो लीवर में विटामिन ए संचित किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वायरस का खोज किसने किया था। तो वायरस का जो खोज है
वो इवानोवस्की ने किया था। वायरस का खोज इवानोवस्की ने किए थे। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ल्यूवेन हॉक की बात किया जाए, ल्यूवेन हॉक की, तो ये सबसे पहले पता लगाए थे कि कोशिका होता है, कोशिका बहुत छोटा होता है, इसका पता लगाए थे। 12 नंबर प्रश्न है, चेचक नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो चेचक नामक जो बीमारी होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। अगर ए मीटर बात किया जाए तो आवेश के SI मात्रक है। ओम मीटर की बात किया जाए तो प्रतिरोधकता के है, प्रतिरोधकता के ओम मीटर। अब वोल्ट मीटर किसका है? तो विभव का SI मात्रक है वोल्ट मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। अन्नागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? जो सिंधु सभ्यता थे वो किस आकार का था? तो जो सिंधु सभ्यता था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज की तरह बना हुआ था सिंधु सभ्यता। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो जूता हुआ खेत है वो मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है ये। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अगर नदी पूछ दे किस नदी के किनारे कालीबंगन बसा हुआ तो घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 16 नंबर जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? आज के दिन हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते हैं? अगर पशु की बात की जाए तो कुब्बड़ वाले बैल की पूजा करते थे। अगर पक्षी की बात की जाए तो पक्षी को यानी फकता था। पक्षी, इसको पक्षी, पक्षी फकता था। अगर पशु पूछे तो कुब्बड़ वाले बैल, बैल नहीं कुब्बड़ वाले। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? सर्वप्रथम मनुष्य कौन सा जानवर पाला था? तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य कुत्ता को पाले थे। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ता। 20 नंबर प्रश्न है, पहिए का खोज किस काल में हुआ था? तो पहिए का खोज नवपाषाण काल में हुआ था। तो 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा है, अभी अभी वीडियो के द्वारा पता चला है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो हड़प्पा वासी जो मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, पशु की लड़ाई करते थे, नृत्य डांस भी करते थे, मतलब इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ये तीनों काम करते थे हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी, तीनों के तीनों। 23 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस जानवर का चित्र नहीं मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के जानवरों मोहरों पर जो है शेर का चित्र नहीं मिला है। बाकी सभी का, गेंडा का मिला है, गाय का मिला है, कुत्ता का मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे?
किसने कहा था हम आर्य मध्य एशिया से आए हैं? तो वो मैक्स मूलर कहे थे कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। बाकी दयानंद सरस्वती का कहना अलग था, बाल गंगाधर तिलक का कहना अलग था। 25 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस काल के प्रमुख ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्रदेव भी थे, अग्निदेव भी थे, सोमदेव भी थे। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। अगर इनमें से भी चुना हुआ रहे तो ज़्यादा महत्व इंद्रदेव का होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी प्रमुख देवता थे, लेकिन मेन एक्चुअली पूछा जाए तो इंद्रदेव होंगे, लेकिन सभी के सभी वहाँ पे थे। आपके लिए कल के लिए टेस्ट है, पृथ्वी से भूमध्य रेखा की कुल लगभग लंबाई कितनी है? ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा आपके लिए टेस्ट है, कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय। चलिए वीडियो को समाप्त कर